ये फोर्ज्ड इन फायर प्रतियोगिता में इस्तेमाल होने वाली सबसे डरावनी सामग्रियों में से एक है। लिफ्ट की स्टील केबल। ये सामग्री न सिर्फ बेहद मुश्किल होती है बल्कि इससे बनी छुरियों की मजबूती भी हैरान कर देने वाली होती है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में निर्माण टीम एक स्टील केबल लेकर आई। प्रतियोगियों को इसी सामग्री से 3 घंटे के अंदर एक अलग तरह की छोटी छुरी बनानी थी। इसके बाद उसकी कड़ी जांच की जानी थी। जैसे ही मेजबान ने संकेत दिया 3 घंटे का समय शुरू हो गया। इतनी मोटी स्टील को अकेले संभालना संभव नहीं था, इसलिए सभी प्रतियोगियों ने मिलकर एक केबल को खोलने का फैसला किया। फिर हर किसी ने अपनी जरूरत के हिसाब से स्टील का हिस्सा काट लिया। स्टील मिलने के बाद रॉबर्ट ने सबसे पहले केबल के दोनों सिरों को जोड़ दिया ताकि बाद में गर्म करने पर उसमें दरार न आए। पूरी तरह गर्म होने के बाद उसने पूरी ताकत से उसे बार बार मारना शुरू कर दिया। उसका मकसद ऊपर जमी अशुद्धियां हटाना था। इसके बाद उसने स्टील केबल को कसकर पकड़ा और उसे जोर जोर से मोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा काफी अच्छा रहा। दूसरी तरफ स्टीफन का तरीका और भी ज्यादा जोखिम भरा था। उसने स्टील केबल को तेज आग में डाल दिया ताकि अंदर की अशुद्धियां भी खत्म हो जाएं। लेकिन जैसे ही उसने उसे मोड़ना शुरू किया पूरी केबल में दरार पड़ गई। ये देखकर निर्णायक भी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अब इस स्टील का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। मजबूरी में स्टीफन को उसे फेंककर फिर से शुरुआत करनी पड़ी। इस बार उसने डिब्बे वाली दमिश्क तकनीक दिखाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ पॉल ज्यादा सावधानी से काम कर रहा था। स्टील गर्म करते समय उसने भट्टी का तापमान तक नापा ताकि गलती की संभावना कम हो जाए। जब स्टील पूरी तरह गर्म हो गई तो उसने ब्रश से ऊपर की गंदगी साफ की। इसके बाद उसने भी उसे पूरी ताकत से मोड़ना शुरू कर दिया। उसकी जोड़ाई बेहतरीन रही। उधर रॉन ने अपनी स्टील को मोड़ने के बाद दोनों सिरों के ढीले हिस्से काट दिए और बीच का सफल हिस्सा बचा लिया। अब छुरी बनाने की बारी थी। स्टीफन भले ही बाकी प्रतियोगियों से पीछे चल रहा था, लेकिन वो बाहर से शांत दिखाई दे रहा था। उसने स्टील के छोटे छोटे टुकड़े एक धातु के डिब्बे में डाले, फिर खाली जगह भरने के लिए स्टील का बारीक चूरा डाला। इसके बाद उसने उसे भट्टी में रख दिया। 1 घंटा बीत चुका था। उधर पॉल की स्टील अच्छी तरह जुड़ चुकी थी। ऊपरी गंदगी हटाने के बाद उसने काफी मात्रा में फ्लक्स डाला और काम जारी रखा। सबसे तेज प्रगति रॉबर्ट की थी। इस समय तक उसकी स्टील पूरी तरह जुड़ चुकी थी। अब वो मशीन की मदद से उसे लंबा खींच रहा था। इसके बाद उसने स्टील को मोड़कर परतदार दमिश्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मजबूती बढ़ाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बल लगाने की वजह से हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसकी ये हरकत देखकर निर्णायक भी चौंक गए। वहीं दूसरी तरफ रॉन का काम इतना आसान नहीं चल रहा था। उसकी स्टील ठीक से नहीं जुड़ पाई थी। केबल में पड़ी दरारें साफ दिखाई दे रही थी। उसने दोबारा गर्म करके जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसकी सारी उम्मीद ग्राइंडर पर टिकी हुई थी। समय का आधा हिस्सा बीत चुका था। बाकी सभी प्रतियोगी तेजी से अपनी छुरियां बना रहे थे, लेकिन स्टीफन अब भी दमिश्क वाले डिब्बे के गर्म होने का इंतजार कर रहा था। ऊपर से वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह घबराया हुआ था।